हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार। आज हम लेकर के आ गए हैं पहली बार क्लास 10th का हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन जो 2022 के एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना बनती है। तो इस क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ए में है 14 अप्रैल 1891, बी में है 3 दिसंबर 1984, सी है 4 अक्टूबर 1869, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है अब, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? ए में है भारत, बी में है जर्मनी, सी में है अमेरिका, डी है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। मैक्स मुलर जो था जर्मनी का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विष के दांत कैसी कहानी है? ए में है सामाजिक, बी है धार्मिक, सी है मनोवैज्ञानिक, डी है ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। विष के दांत जो कहानी है, ठीक, वो क्या है? मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेन साहब की आंखों का तारा है? ए में है खोखा, बी में है कार, सी है खोखी, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा। खोखा जो इसका पुत्र था, ठीक, आंखों का तारा था। आंखों का तारा मतलब बहुत ही प्यारा, प्रिय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? ए में पैसे चुराने का, बी है गहने चुराने का, सी है अंगूठे चुराने का, डी है मोती चुराने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसे चुराने का। पैसे चुराने का आरोप लेखक के रिश्तेदार बहादुर पे लगाता है। क्वेश्चन नंबर अब 6 है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? ए में है बहन के पास, बी है माँ के पास, सी है नानी के पास, डी है दादी के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ के पास। यानी कि जब बहादुर अपने भैंस को बहुत मारता है, ठीक, तो उसका जो भैंस होती है, ठीक, उसकी माँ के पास चली आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ए में है 1929, बी में 1930, सी में 1932, डी है 1925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 14 नवंबर, बी है 14 अप्रैल, सी है 2 अक्टूबर, डी है 14 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यानी कि भारत को छोड़ करके अन्य देशों में अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और भारत में गांधी जयंती। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुरु नानक की रचनाएं हैं? ए में है जपू जी, बी में है आशा दीवार, सी है रहीरास और सोहिला, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जपू जी। जपू जी जो है, ठीक, वह गुरु नानक की रचनाएं है। क्वेश्चन नंबर 10 है अब, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? ए में है तलवंडी, बी में अमृतसर, सी है जालंधर, डी है लुधियाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी। तलवंडी जो है आज के डेट में, वर्तमान के समय में, ठीक, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? ए में है भारत, बी है जापान, सी है अमेरिका, डी है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 12 है, मंगवा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मंगवा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंगवा को किससे विवाद था? ए में है पति से, बी है बहू से, सी है पोते से, डी है बेटे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू से।
अक्सर आप लोग भी देखते होइएगा, ज़्यादा झंझट जो रहता है सास और बहू के बीच ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, मंगू कब से पागल है? ए में है जन्म से, बी है जवानी से, सी है बचपन से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से। मंगू जो रहता है, ठीक, वह जन्म से ही पागल रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? ए में है आंचलिक, बी है राष्ट्रीय, सी है सामाजिक, डी है व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंचलिक। धरती कब तक घूमती रहेगी, ठीक है, यह जो कहानी है आंचलिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीता के कितने लड़के थे? ए में है 1, बी में है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। सीता के 3 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? ए में है कैलाश, बी में है नारायण, सी है बिरजू, डी है अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश। कैलाश जो रहता है, ठीक, सीता के सबसे बड़े पुत्र का नाम था। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीवानंद दास किस भाषा के कवि है? ए में हिंदी, बी है उर्दू, सी है उड़िया, डी है बांग्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला। बांग्ला भाषा के कवि थे जीवानंद दास। क्वेश्चन नंबर 19 है, लौटकर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? ए में है आम के पेड़ पर, बी है अमरूद के पेड़ पर, सी है कपास के पेड़ पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद के पेड़। अमरूद के पेड़ पर से लौटकर आऊँगा फिर कविता में जो उल्लू बोलता है, ठीक, वह अमरूद के पेड़ पे बैठकर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? ए में है जापान, बी है फ्रांस, सी है रूस, डी है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस में परमाणु बम गिराया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान में गिराया गया था, ठीक, याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? तो ए में है 15 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 10 वर्ष, डी है 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले लेखक जो थे अविन्यो गए थे। अविन्यो पूछते कहाँ पे पड़ता है, तो वो फ्रांस में। अविन्यो क्या है? तो अविन्यो एक बहुत पुराना क्या है, फ्रांस का शहर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा? ए में लेख, बी है लेखिका, सी है लेखनी, डी है लिखावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखिका। लेखिका लेखक का क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विवाह शब्द है? ए में स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है उभयलिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, काल के कितने भेद हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी है 4, डी है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। काल के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 25 में से आपका कितना क्वेश्चन 10th का हिंदी में से सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रसोई घर में कौन सा समास है? ए में द्विगु, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव, डी है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। रसोई घर जो है, ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास है।